जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक है। आशा करते हैं कि ठीक ठाक ही होंगे। दोस्त, ये बात तो आप लोगों को बहुत ही बेहतरीन ढंग से मालूम होगा जो हम एक नया बैच की शुभ आरंभ के बारे में चर्चा किए थे, जो कि 25 जनवरी को ही। और ये भी बोले थे जो सरस्वती पूजा के बाद जो हमारी बैच आएगी वे क्लास 10th का होगा। और क्लास 10th का हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और पॉलिटी एंड हिंदी की जिम्मेदारी हमारी तरफ से थी। उसमें जो है आप लोगों को सबसे पहले हिस्ट्री, उसके बाद पॉलिटी, उसके बाद ज्योग्राफी और उसके बाद इकोनॉमिक्स कराया जाएगा। और दोस्त, ये भी बात आप लोगों को बहुत ही बेहतरीन ढंग से मालूम होगा जो ये ऑनलाइन के क्षेत्र में हम फर्स्ट बार चैनल लेके उतरे हुए हैं। तो आप सबों से बहुत ही बेहतरीन ढंग से हमें उम्मीद होगा जो ये एसएन रिसर्च सेंटर फैमिली को अपना फैमिली समझ के हमें कहता है ना टॉप लेवल तक जाने में बहुत ही मदद करेंगे। आप लोगों की यही आशा, उम्मीद और विश्वास के साथ और माँ सरस्वती की कृपा के साथ आज जो है हम नया बैच की शुभ आरंभ करने के लिए जा रहे हैं। इसमें कुछ विशेष बात की भी चर्चा की जाएगी और कुछ जो है टॉपिक से भी रिलेटेड बात की चर्चा की जाएगी। सबसे पहले तो ये कंटेंट आपको कहाँ कहाँ पर प्रोवाइड किया जाएगा और इसका क्या शेड्यूल होगा और हमारी पीडीएफ कहाँ पर मिलेगी या फिर हैंड राइटिंग्स नोट बनाया जाएगा, इन सभी चीज़ों के बारे में हम जानकारी आपको प्राप्त कर देते हैं इस वीडियो में। तो जुड़े रहिए आप सब। दोस्तों, सबसे पहले अगर हम लोग क्लास 10th की बात करें ना, ये क्लास 10th में जो है 80 मार्क, कितना, अगर प्रैक्टिकल हम लोग छोड़ के बात करें तो 80 मार्क का क्वेश्चन पूछता है, जिसमें से आपको 40 मार्क ऑब्जेक्टिव और 40 मार्क सब्जेक्टिव रहता है। ठीक है। और ये बिहार बोर्ड है, 2020 से जो है क्वेश्चन का पैटर्न डबल था और 2026 में जो एग्जाम होगी उसमें तो अभी डिसाइड भी नहीं हुआ है जो क्वेश्चन सिंगल पैटर्न पे रहेगा या डबल पैटर्न पे रहेगा। तो आप लोगों को जो है ये 80 मार्क करने के लिए बहुत ही ज़्यादा रटने की आवश्यकता होती थी, बहुत ही ज़्यादा टीचर सबसे मार खाने की आवश्यकता होती थी। और ऐसा बात नहीं है, ये ऑनलाइन के क्षेत्र में आने के बाद ही जो है ऐसा हुआ है, नहीं तो कहाँ यार। इधर जब ऑफलाइन, अगर जो भी हमारा स्टूडेंट ऑफलाइन में से अगर देख ले होंगे तो उनको पता है जो मैथ का जो है फर्स्ट चैप्टर जो कि 8वां चैप्टर त्रिकोणमिति था वो तो खत्म हो चुका है और त्रिकोणमिति अनुप्रयोग चल रहा है। ठीक है। और उनको रेगुलर ऐसे ही चलता रहेगा और उनको भी यहीं से जुड़ के करना होगा। ऐसा नहीं कि उनके लिए ऑफलाइन का बैच अलग है और आप लोगों को ऑनलाइन का बैच अलग है, नहीं। और जो है उस सबको रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण वे भी खत्म हो चुका है, अम्ल भस्म लवण चल रहा है केमिस्ट्री में, तो उसके लिए कोई घबराने की बात नहीं है। और जो भी ऑफलाइन का ही है ना तो उसको भी यहीं से जुड़ के करना पड़ेगा। और ऐसा भी नहीं है जो अब मान के चलते हैं, ये हमारे हाथ में हिस्ट्री का बुक है और यूरोप में राष्ट्रवाद हम लोगों को जो पढ़ाया जाता था, कैसे सुनो बच्चों, क्या है यूरोप में राष्ट्रवाद। अब यूरोप में राष्ट्रवाद क्या है? तो राष्ट्रवाद आधुनिक विश्व की राजनीतिक जागरूकता का प्रतिफल है, समझा। यह एक ऐसी भावना है जो किसी विशेष भौगोलिक, सांस्कृतिक या सामाजिक परिवेश में रहने वाले लोगों में एकता भावना बनाती है। राष्ट्रवाद की भावना का बीजारोपण यूरोप में पुनर्जागरण काल से ही हो चुका था। सुनो रे भाई, राम कहानी, राम कहानी। अरे यार क्या बताए, जब 1 घंटा का क्लास चलता था ना हिस्ट्री का या पॉलिटी या ज्योग्राफी कोई भी, कब मन करता था जो अरे यार क्लास से भाग जाए, अब पढ़ने लायक नहीं है, ऐसे पढ़ाया जाता था। अब जो है यहाँ पर पता ही नहीं था जो हम लोगों को पुनर्जागरण काल क्या होता है। और यहाँ पर कहता है राष्ट्रवाद की जो भावना का आंदोलन था ना वे पुनर्जागरण काल से ही चलना आरंभ हो, यानी स्टार्ट हो चुका था। अब पुनर्जागरण काल क्या होता है, यहाँ पर राष्ट्रवाद क्या होता है, ऐसे नहीं, बस राम कहानी की तरह पढ़ा दिए
और जो है आराम से भाई जब टाइम आया 2 महीना एग्जाम को बचा 5 तो विषय का वैसे ही प्रेशर था, अब जो है एक्स्ट्रा जोड़ दिया, ले भाई VVMR। वैसे भी क्लास 10th के स्टूडेंट को मैथ, साइंस, हिंदी, संस्कृत इन सब से फुर्सत मिलता ही नहीं है, ऊपर से ये विषय लोड कर दिया और साथ में बोल दिया कि ले ये है VVI, ये है VVI, ये है VVI। अरे यार कितनों रट के जाओ, एग्जाम में वही हाल, कितनों लिखे 20 मार्क प्रैक्टिकल दिया, 50 मार्क आएगा, तो टोटल मिला के 70 मार्क आएगा। तो क्या फायदा है हर साल पढ़ने से? कोई टॉपर क्यों बनता है दोस्त? क्योंकि उनकी जो है ना हर चीज पे कमांड रहता है, समझे? ऐसा नहीं है जो टॉपर को अलग से जो है कोई भगवान आपरूपी अलग से बुद्धि दे देता है, नहीं, मेहनत करने से होता है। तो मेहनत करवाएंगे कैसे? अब तो हर एक जगह से जो है आपको कंटेंट उपलब्ध यानी करा सकते हैं। अब तो ऑनलाइन की प्लेटफॉर्म आ चुकी है, कहीं ना कहीं से आप कर ही लेंगे। तो दोस्त ये जो है क्लास 10th इसको हम लोग नींव कहते हैं। क्या कहते हैं? तो नींव कहते हैं। नींव किस लिए कहते हैं? तो नींव हम इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ से जो हमारी तैयारी स्टार्ट होती है ना, यहीं से होती है। और यह एक ऐसा समय है, समझे, जो कि आप अगर व्यर्थ गवा देते हैं ना तो आगे आपकी जो कहता है ना, जो पहले तो नींव तैयार करो, ढलाई तो कोई भी कर देगा। तो ये जो है आप लोग जितना इस क्लास में मेहनत क्लास 10th में कर लेते हैं, उतनी आपकी जो है क्षमता आगे की क्लास में ज्यादा बढ़ेगी। क्योंकि कोई बच्चा टारगेट लेता है जो हमें 400 मार्क की स्कोर करना है या 450 प्लस हमें मार्क लाना है। अब वे बच्चा दिन रात मैथ का तैयारी कर रहा है, साइंस का तैयारी कर रहा है, पूरी जोर शोर से संस्कृत भी कर लिया, हिंदी भी कर लिया, लेकिन बच्चा मिस्टेक कहाँ करता है? आके सोशल साइंस में, सोशल साइंस में आके मिस्टेक कर देता है, जो कि अच्छे से जब मार्क स्कोर नहीं हो पाता है ना तो उसका करीबन 350 जैसे ही मार्क आएगा ना, और जो बच्चा 450 का सपना लेके चल रहा था उसका मनोबल टूट जाता है, पढ़ने के प्रति जो है लगाव धीरे धीरे कम होने लगता है। और जैसे ही लगाव कम होता है तो वे बच्चा आगे की तैयारी में उतनी जो है क्षमता के साथ कार्य नहीं कर पाता है और यहीं से उसका मनोबल धीरे धीरे डाउन होने लगता है। तो सबसे नींव क्या चीज है? तो क्लास 10th का, क्योंकि क्लास 10th में फर्स्ट बार बिहार बोर्ड लगता है और पूरी इनकी 10 साल की जो मेहनत है इसमें देखी जाती है। तो क्यों ना हम लोग इसको एक बहुत ही बेहतरीन बेस की ढंग से हम लोग तैयार करें, और इतने बेहतरीन बेस की ढंग से तैयार करें जो सपनों में भी याद होना स्टार्ट हो जाए। ये सही मायने है। नहीं होगा ना तो कोई आपको अगर ऑफलाइन का विद्यार्थी अगर कहीं से अगर जुड़ के अगर मिल गया ना तो उनसे पूछ लीजिएगा जो इनसे पिछले बार निकला है, जो क्या मजा है ऑफलाइन और क्या है सुहास सर, और क्या आप लोगों को कंटेंट देने के लिए जा रहा है। ठीक है, तो ये तो अब आप लोगों के साथ जो है अब बहुत ही लंबा समय चलेगा। तो ये सब आप बात विचार जो है आगे की क्लास में भी होते रहेगी। तो आज की जो हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं उसमें जो है हम लोग सिलेबस देख लेते हैं, जो हमें पढ़ना क्या क्या चीज़ है, क्योंकि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ जो है ना वह है सिलेबस। अगर हमें सिलेबस की ज्ञान होती है ना तो हम भी अपने से रिकवर कर सकते हैं, बट इतनी हुनर नहीं है जो अपना से रिकवर कर लेंगे। क्योंकि पढ़ाने के लिए तो हम पढ़ के सुना दिए, जो राष्ट्र यानी राष्ट्रवाद आधुनिक विश्व की राजनीतिक जागरूकता का प्रतिफल है। यह एक ऐसी भावना है जो किसी विशेष भौगोलिक, सांस्कृतिक या सामाजिक परिवेश में रहने वाले लोगों में एकता की यानी भावना बनाती है। इतना तो आप भी पढ़ लीजिएगा, हम भी पढ़ लिए। अब उसके बाद जो है राष्ट्रवाद यानी राष्ट्रवाद की भावना का बीज आरोपण यूरोप में पुनर्जागरण काल से ही हो चुका था। इतना आप भी पढ़ लीजिएगा, हम भी पढ़ लिए, लेकिन क्या समझे? कुछ तो नहीं, जो कि इसमें समझाने वाला क्या है, बहुत है। तो यही होता है, एक टीचर और एक स्टूडेंट में फर्क होता है। जो कोई क्या समझाता है और कोई क्या पढ़ता है, उनमें बहुत ज्यादा डिफरेंट रहता है। और ऐसा बात नहीं है दोस्त, ये गांव में हर एक जगह जो है ना इतिहास ऐसे ही पढ़ाया जाता है। जो आपको बुक आराम से बुक खोला और भाई रे सुन राम कहानी, अब पढ़ना स्टार्ट हो गया।
परंतु 1789 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति ने इसे उन्नत रूप से प्रकट हुआ और उसमें 19वीं शताब्दी में तो यह उत्तीर्ण एवं आक्रमण रूप से सामने आई। लेकिन दोस्त ये हमारी तरीका नहीं है पढ़ाने का। ये हम गांव की टीचर की बात कर रहे हैं जो लास्ट में जाके भिविया टिक करवाते हैं। हमारी तरीका कुछ अलग ही है और जो भी है बहुत बेहतरीन है और लाजवाब है। ऐसा है जो एक बार पढ़ने के बाद आपको अगर सपना में ना अगर याद आए ना, क्यों पढ़ाना छोड़ देंगे। ये हमारी जिम्मेदारी है। अरे पढ़ाएंगे और विद्यार्थी को समझ में ना आए तो पढ़ाने से क्या फायदा, कोई फायदा नहीं। ठीक है, तो आज जो है हम क्या बताए दोस्त, कुछ नहीं बताए हैं। तो अब बताए क्या है, केवल भाषण सुनाए हैं। ठीक है, अब अरे यार आप लोगों के साथ बहुत लंबा दिन चल रहा था और आज की जो है कम से कम कहता है ना, जो शुरू में अगर इंट्रोड्यूस हो जाए तो बहुत ही अच्छी जान पहचान होती है। उसी प्रकार से अगर शुरुआती में ही अगर आप लोगों के साथ बहुत अच्छी तरह से घुल मिल जाए तो कितना मजा रहेगा। जो पूरी जर्नी जो है आप लोगों के साथ सफर करने में बहुत ही अलग ही अंदाज रहेगी। ठीक है, तो दोस्त आज जो है हम लोग हिस्ट्री का बैच को आरंभ करते हैं। सबसे पहले तो सभी को जय मां सरस्वती। मां सरस्वती का नाम लेते ही सब अपने अपने। अब जो है दोस्त यहाँ से जो है आप लोगों को करना क्या है, सबसे पहले तो एक कॉपी लीड, और अगर आप लोग फेयर अगर करना चाहेंगे तो साथ साथ कर सकते हैं। वैसे हमारी फेयर की तो कोई बात ही नहीं रहेगी, क्योंकि ये बुक पढ़ाने के बाद ये जो है हमारी हाथ में, ये बुक पढ़ाने के बाद अगर आपको कोई भी क्वेश्चन अगर बनाने में दिक्कत आ जाए ना, तब हम आपको यानी आप हमको बोल सकते हैं। ठीक है, और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा ना वे हम बीच में करवा देंगे जो ये इम्पोर्टेंट है, और लिखना भी आप लोगों को ही है, ऐसा नहीं कि हम लिख के देंगे। ठीक है, क्योंकि मेहनत में आप लोगों को करना है। अरे यार आपके पीछे हम मेहनत कर रहे हैं तो आप मेरे लिए भी मेहनत कर सकते हैं। ठीक है, और ऐसा बात नहीं है जो हर चीज़ आप लोगों को आएगा और हर चीज़ बारीकी से समझाया जाएगा, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। अभी तो जर्नी स्टार्ट हुआ है, बहुत लंबा सफ़र है, चलना तो बाकी ही है। अगर बांध लिए पंख तो उड़ान भरना ही पड़ेगा ना, अब क्या शर्माना क्या पछताना। ठीक है, तो ये जो है हिस्ट्री का सबसे पहले हम आप लोगों को, ये तो सबसे पहले आप लोग कॉपी पे जो है एक जगह लिख ही लीजिए, क्योंकि सिलेबस जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहता है हर किसी के लिए, जो किस प्रकार से वे पढ़ाई करेगा और किस किस तरह से करेगा। कोई ऐसा चीज़ तो नहीं जो हम बीच में से छोड़ दिए हैं और आगे बढ़ गए हैं, तो इन सब चीज़ों को आप लोगों को भी देखना पड़ेगा। तो फर्स्ट में जो चैप्टर है, फर्स्ट का जो चैप्टर है वे है यूरोप में राष्ट्रवाद। यूरोप में राष्ट्रवाद। दोस्त आप लोग भी पेन अगर कॉपी अगर हम लोगों के साथ अगर प्रॉपर नोट्स अगर बनाते चलते हैं तो हमें बहुत ही बेहतरीन खुशी होगी। ठीक है, और ये लेक्चर करने के बाद जो है ना दोस्त, अगर हमारी पूरी लेक्चर सुनने के बाद अगर कहीं से भी कोई दिक्कत आए ना तो हमें कमेंट कर सकते हैं, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। और दूसरा है समाजवाद एवं साम्यवाद। और दोस्त समाजवाद एवं साम्यवाद। तीसरा है हिंद चीन में, हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन। और चौथा चैप्टर है भारत में राष्ट्रवाद। क्या है? भारत में राष्ट्रवाद। पांचवा चैप्टर है अर्थव्यवस्था और आजीविका। ठीक है, और छठा चैप्टर है शहरीकरण एवं शहरी जीवन। और सातवां चैप्टर है व्यापार और भूमंडलीकरण। ठीक है, और आठवां चैप्टर है प्रेस
परेश संस्कृति एवं राष्ट्रवाद। ठीक है, एक बार जो भी दोस्त के पास बुक नहीं है या जो भी दोस्त प्रॉपर नोट्स नहीं बना रहे हैं स्क्रीनशॉट एक बार मार लीजिए। मार लिए होंगे स्क्रीनशॉट, मारे। ठीक है, तो अब जो है आप लोगों को ये सबसे पहले जो है कॉपी के फर्स्ट पेज पे इनका नींव रख दीजिए, जो क्या क्या हम पढ़ेंगे और क्या क्या नहीं पढ़ेंगे। और इन सभी चैप्टरों में अगर हम लोग 8 चैप्टर का अगर हम लोग बात करें तो मुख्य चैप्टर कौन सा है, तो दोस्त ये है भारत में राष्ट्रवाद। यहां से जो है भर भर के अगर कहे ना बोरा बांध के, तो बोरा बांध के क्वेश्चन जो आता है तो वे आता है भारत में राष्ट्रवाद। लेकिन जानना तो हमें सब चीज है, सिलेबस में तो हमारा जो भी है सब चीज को जानना है, तो बड़ी ही बारीकी से पढ़ेंगे, उसके लिए घबराने की कोई बात नहीं है। तो आज जो हम लोगों को अगर हम लोग स्टार्ट करेंगे तो वे क्या करेंगे, तो यूरोप में राष्ट्रवाद। आज जो हम लोग चर्चा करेंगे, आज से जो हम लोगों का टॉपिक आरंभ होने वाला है, फर्स्ट चैप्टर हम लोग स्टार्ट करते हैं यूरोप में राष्ट्रवाद। क्या चीज, यूरोप में राष्ट्रवाद। आखिर में क्या होता है यूरोप में राष्ट्रवाद, और राष्ट्रवाद कहते किसको है, और ऐसा क्या हुआ, क्या अनहोनी घट गई घटना में जो यूरोप में राष्ट्रवाद की भावना उत्पन्न हो गई। अब आप कहिएगा जो सर हमें तो राष्ट्रवाद मालूम ही नहीं है, जो राष्ट्रवाद किसको कहते हैं। अरे घबराने की कोई बात नहीं, हम बताएंगे तब तो आपको मालूम चलेगा। तो ये जो हम बताएंगे वे नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, जो क्या होता है राष्ट्रवाद और यूरोप में कैसी भावना पलकी राष्ट्रवाद की। तो क्योंकि आज का जो है हम लोग बैच अनाउंसमेंट करने का सोचे थे और स्टार्ट कर चुके हैं। अब घबराने की कोई बात नहीं, अगर स्टार्ट हो चुका है तो अब सोचिए जो खत्म भी हम ही करेंगे, ये भी गारंटी है। और आप लोग जितनी इस फैमिली को प्यार दुलार सपोर्ट कीजिएगा उतना ही बहुत हाई लेवल तक पहुंचेंगे। आपकी एक सब्सक्राइब और एक शेयर और एक लाइक तो इसे बनता ही है। अगर आपसे हम कुछ नहीं मांगते हैं तो क्या करें, इतना तो कम से कम कर ही सकते हैं। और जो भी दोस्त आप लोगों का जो भी फ्रेंड है जो कि अब की बार क्लास 10th का एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो एक बार हमारे से जुड़ने को कहे। ये हमारी प्रॉपर तैयारी की शेड्यूल है, और ऐसा बात नहीं है जो हम फर्स्ट बार क्लास 10th को पढ़ाने के लिए जा रहे हैं। ठीक है, जो कि हम अगर देखें ना तो हमारा आप वीडियो देख लीजिएगा, सबसे नीचे में ये सब कंटेंट पड़ा होगा। मेरा जो है ना यहाँ तक का थे, लेकिन क्या करें एकेडमी में जो जुड़े हुए थे ना, वे उसके चले जाने के कारण से कुछ बच्चा का एडमिशन हो चुका था उसमें, तो उस कारण से जो है ना हमें थोड़ा नीचे आना पड़ा, नहीं तो मेरा उस लेवल का था। एक बार देख लीजिएगा, आप लोगों को नीचे में दिया होगा जो हिस्ट्री मेरा किस लेवल का था और क्या थे हम। लेकिन अब कहता है ना, वैसे यहाँ का जो सिलेबस है, मेरा जो सिलेबस था वे कंप्लीट कराने के बाद आप लोगों को हिंदी का जिम्मेदारी हम ही ले लिए हैं, तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, हिंदी भी हम ही करवा देंगे। जो अब उसके बाद जो है क्लास 10th के बाद जो आएगा वे 9th का आएगा, उसके बाद 8 का आएगा, उसके बाद 7th का आएगा, उसके बाद 6 का आएगा, फिर यहाँ से 11th का आएगा, फिर 12th का आएगा। अब सोच सकते हैं, ये है हमारी शेड्यूल। पहले टारगेट ऑन टारगेट, पहले टारगेट था बिहार बोर्ड, तो अब बिहार बोर्ड का वीडियो अब आना शुरू हो गया है। तो अब घबराने की कोई बात नहीं है, मिलते हैं नेक्स्ट दिन। यही मस्ती, यही मजाक और यही धमाल के साथ हम लोग चलेंगे। यूरोप में राष्ट्रवाद कौन था, लेनिन क्या था, मेटरनिक क्या थी, यूरोप की कहानी, क्यों राष्ट्रवाद की भावना उत्पन्न हुई यूरोप में, चुटकियों में। ऐसे दोस्त चुटकी बजाइएगा, क्वेश्चन आंख मूंदते ही सॉल्व। तो जय हिंद दोस्त, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही।